अक्सर बच्चे एलसीएम के ऐसे क्वेश्चंस देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आप इन नंबर्स को ऑब्जर्व करोगे और पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करोगे तो आपके लिए ऐसे सम्स को सॉल्व करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक पैटर्न है इन नंबर्स में। अब 16 इज डबल ऑफ 8, 18 इज डबल ऑफ 9, यानी कि ये किसी ऐसे नंबर के मल्टीपल हैं जहां टेंस प्लेस का डिजिट वंस प्लेस का डबल है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, वो पहचानने की जरूरत है। अब वंस प्लेस पे 1 होगा और टेंस प्लेस पे उसका डबल होगा, तो वो है 21। अब 21 टाइम्स 8 कर लेते हैं, क्योंकि 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से वी गेट अ सेम नंबर। तो मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16। देन 21 टाइम्स हम 9 करते हैं, तो 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18। सो बोथ विल बी डिविजिबल बाय 21। 21 टाइम 8 is 168, 21 टाइम 9 is 189. Now we got a pair of co-prime numbers. So we have to stop dividing here. And now we will find out the LCM. अब LCM कैसे हम find out कर सकते हैं? We have to cross multiply either 168 and 9 or 189 and 8. In both the cases, your answer will be same. So I am taking 168 times 9. 9 times 8 is 72. 7 हो गया carry. 9 times 6 is 54. 54 and 7 gives us 61. 1 और 6 हो गया carry. 9 times 1 is 9 and 6 15. तो 1512 आ गया हमारा आंसर। देखो कितना आसान हो गया, सिर्फ नंबर्स में पैटर्न को ऑब्जर्व करने से। अब मैं एक और आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, वो भी आपको देख के लगेगा बहुत टिपिकल है, लेकिन अगर आप वहां ऑब्जर्व करेंगे तो आप इतनी आसानी से वो आंसर भी निकाल लेंगे। नाउ आवर क्वेश्चन इज 189, then 882 and then 1071। दिखने में कितने अटपटे से है ना ये नंबर। अब ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करो इनका डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब होता है, जैसे 189 है 1 प्लस 8 प्लस 9, जैसे 882 है 8 प्लस 8 प्लस 2, 1 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 1। अब आप इनका जब डिजिट सम फाइंड आउट करोगे इट विल बी 9। अगर इनका डिजिट सम 9 है इट मींस दे आर डिविजिबल बाय 9। तो हम यहाँ पे कौन सा टेबल यूज करेंगे, 9 का। 9 टाइम 2, 9 टाइम 1, 9 टाइम 9 एंड 9 टाइम्स 8, देन 9 टाइम्स 1, देन 1, देन ये हो गया 9 9 जा 81। अब हम यहाँ आ गए। अब इतने बड़े नंबर्स के, अब ये तो मुझे पता है 21 ये जो है 7 के टेबल में आता है। अब 98 को मैं माइंड में 7 से डिवाइड करके चेक कर लेती हूँ। 7 1 जा 7, 28, 7 4 जा 14, ये भी आता है। अब 119 को चेक कर लेते हैं, ये तो 7 के टेबल में आता ही है। 7 1 जा 7, 49, 7 7 जा 49। तो अब हम जल्दी से इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने याद किया होगा तभी इतनी जल्दी जल्दी कर पा रहे, नहीं, ये मैजिक है वैदिक मैथ्स का। वैदिक मैथ्स पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम सीखते हैं, तो हम वहाँ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं और ओवरऑल हमारी कैलकुलेशंस की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो जाती है। चलिए, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 18, 7 1 जा 7, 49, 7 7 जा 49। अब आ गए को प्राइम नंबर्स, तो डिवीजन करना है हमें स्टॉप। एंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डू मल्टीप्लीकेशन।
अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखना, कोई रफ वर्क नहीं होगा, हम सारी कैलकुलेशन माइंड में करेंगे एंड यू विल रियली एंजॉय इट। 9 into 7 into 3 into 14 into 70। अब क्या करते हैं, 9 को 7 से कर लेते हैं 63, 3 और 17 को कर लेते हैं। 3 और 17 को क्यों करेंगे, क्योंकि 17 टाइम 3 जा 51 होता है, और 51 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब हम 63 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 का टेबल तो देखो आसान ही होता है, वो याद होना चाहिए। 14 टाइम्स 3 इज 42, 4 कैरी हो गया, और 14 टाइम्स 6 क्या होता है, इट इज 84। तो 84 में क्या कैरी हुआ था, 4, तो वो हो गया 88। अब आ गया मल्टीप्लाई 51 से करना। अब देखो कितना आसान है। 51 का मतलब क्या होता है, 50 + 1। मैं लिख के समझा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे जब आप माइंड में ये कैलकुलेशन करेंगे। अब इसका मतलब है कि हमें 82 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 82 को 1 से मल्टीप्लाई करना, और दोनों आंसर्स को ऐड कर देना है। अब 50 से मल्टीप्लाई करने का मतलब समझते हो आप, इसको हाफ कर दो, 4 4 1, और इसके आगे लगा दो 2 0। हो गया ये 50 से मल्टीप्लाई। और 1 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ चेंज नहीं होता, वो नंबर एज इट इज लिखा जाता है। ये हो गया 882। नाउ नाउ वी हैव टू ऐड देम, 4 4 9 8 2। तो ये आ गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। विल यू बिलीव, हमने कोई रफ वर्क नहीं किया, हमने कोई कटिंग नहीं करी, और कितनी आसानी से फन करते हुए हमने ये कैलकुलेशंस कर ली। ऐसी और बहुत सारी टेक्निक सीखने के लिए अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। बाय बाय।